हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम। मैं खेताराम उत्कर्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं हम सभी का सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं ओजस्वी पंक्तियों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं भौतिकी की इस सभा को आगाज देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और आज हमारे साथ जो टॉपिक हमारा जो डिस्कशन के लिए लायक है या जो मैं लाया हूं, वो हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। ये भौतिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। विभव की परिकल्पना से संबंधित है। क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज या विशेषता है, वो सारी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ की अगर परिभाषा को देखा जाए तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान या नियत बना रहता है, उसे अपन समविभव पृष्ठ कहेंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न है कि जब ये सर काल्पनिक हैं तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि विभव समान होगा कि नहीं होगा? हम काल्पनिक हैं तभी कह सकते हैं कि विभव समान होगा। अगर ये हकीकत में होता तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि विभव का मान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। कल्पना ही तो करनी है फिजिक्स में। अरे मान लो कि मैं अजय देवगन हूं, मान लो ना, क्या फर्क पड़ेगा? मान लो 1 मिनट के क्लियर। तो कल्पना करोगे, कल्पना करनी भी आवश्यक है, क्योंकि फिजिक्स के मूलभूत तथ्य बिना कल्पना से सुलझाए नहीं जा सकते। आपके मन में यह भी बवंडर उठ रहा है कि ऐसी कल्पना की क्यों आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। कारण यह है कि समविभव पृष्ठ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का आभास कराता है, इसलिए ऐसे कारकों को पढ़ना पड़ता है। गॉट इट? तो क्या है समविभव पृष्ठ? सुनिए, समविभव पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, नियत, या फिर हम कहें दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। देखिए कैसे। ये मान लीजिए मैंने ऐसा एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया। क्या ये आपको पृष्ठ दिख रहा है? मान लीजिए, कल्पना कर लो किसी आकृति का पृष्ठ है। इसके अंदर मैंने ये बिंदु मान लिए। ये बिंदु ए है अभिलाषा, ये बिंदु बी है बबीता, ये बिंदु सी है कैटरीना, और ये बिंदु डी है दीपिका। ओके, 4 बिंदु दिखाई दे रहा? ओके ओके ओके। 4 बिंदु हैं, ए बी सी और डी। अब मैं क्या करता हूं कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, जो 4 बिंदु मैंने लिए हैं, यहां पर जो विभव है V है, यहां पर भी विभव क्या है? V। इसको मान लीजिए 1 मिनट के लिए नाम दे देता हूं VA, ये VB, ये VC और ये हो गया VD। तो समविभव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट कहेगा कि बिंदु A वाला विभव, बिंदु B वाला विभव, बिंदु C वाला विभव और बिंदु D वाला विभव सब के सब क्या होंगे? V का मतलब है समान, या फिर हम कहेंगे नियत। ओके, तो कहने का मतलब इसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रह रहा है? समान या नियत बना रह रहा है। इसे अपन समविभव पृष्ठ नाम देंगे। अब सवाल उठता है विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे? देखिए, विभवांतर के लिए मान लीजिए कौन सा जोड़ा आपको पसंद है? अभिलाषा और दीपिका का बना दूं? चलिए ओके, ये अभिलाषा और दीपिका के बीच का मुझे विभवांतर निकालना। कैसे निकालूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा डेल्टा V A D। A और D बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर कैसे लिखूंगा इसको? तो VA माइनस VD। ओके, VA माइनस VD करूंगा और आप जानते ये सब बराबर है, तो V माइनस V बराबर क्या मिलेगा मुझे? 0। क्लियर? तो फ्रेंड हम कहेंगे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है? शून्य। तो ऐसी काल्पनिक सतह, इस सतह का मैं क्या नाम दूं? समविभव पृष्ठ। गॉट इट? क्या नाम दूंगा मैं? इस काल्पनिक सतह का मैं नाम दूंगा समविभव पृष्ठ। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया।
अब इसकी क्या क्या विशेषता होती, क्या क्या गुण है, वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आपको एक मोटिवेशनल बहुत ही शायरी के रूप में मैं बता दूं आपको वो शायरी क्या है। सुनिए कि मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं और भारत देश मेरा राम है, भारत देश मेरा राम है, छाती चीर कर देख लो, दिल में हिंदुस्तान है, दिल में हिंदुस्तान है। मुझ में थोड़ी राष्ट्र प्रेम की भावना ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा आपको देशभक्ति शायरियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। यस, बढ़ते हैं आगे। क्या क्या विशेषताएं हैं समविभव पृष्ठ की। पहली विशेषता क्या है कि किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए कैसे, देखिए अभी मैंने ये ऐसा एक विचित्र चित्र बनाया था, देखा होगा आपने। ये मान लीजिए बिंदु A है और ये मान लीजिए बिंदु B है। यहां से यहां तक मैं क्या लेके जा रहा हूं, एक परीक्षण आवेश Q0 को लेकर जा रहा हूं अभिलाषा और बबीता के बीच में। ओके, तो मुझे बताइए इसको मैं लेके जा रहा हूं तो ये विस्थापन मैं ऐसे दे रहा हूं dr इस दिशा में। तो कार्य कैसे निकालें, कार्य आप जानते हैं VAB बराबर V बराबर W बाई क्यू नॉट, WAB बाय क्यू नॉट। मुझे WAB चाहिए, मुझे WAB चाहिए तो VAB इंटू क्यू नॉट। मुझे WAB चाहिए तो मैं VAB को नहीं लिख सकता, VA माइनस VB इंटू क्यू नॉट। अब आप ये समझ गए होंगे कि समविभव पृष्ठ है तो ये दोनों तो बराबर है। अब बराबर होंगे तो ऐसी सिचुएशन में WAB इक्वल्स टू V माइनस V इंटू क्यू नॉट। V माइनस V मुझे क्या देगा, 0। तो मेरे पास WAB क्या मिलेगा, फाइनली 0। WAB क्या मिलेगा, 0। तो कहने का मतलब है कि जो समविभव पृष्ठ है, अगर ये समविभव पृष्ठ होगा, अगर ये समविभव पृष्ठ होगा तो समविभव पृष्ठ के ऊपर अगर आप किसी आवेशित कण को ले जाओगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो ऐसी सिचुएशन में जो कार्य होगा वो कार्य क्या हो जाएगा, मेरा शून्य। ये पहली विशेषता, मैं आशा करता हूं क्लियर हो गई होगी। टैन बढ़ते हैं आगे। दूसरी विशेषता क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। अब ये कैसे होगा, देखिए इसको कैसे प्रूव करें। ये मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ है, कैसा भी कल्पना करनी है कल्पना कर लो, मैं शाहरुख खान हूं, कैसा भी चित्र बना लो, ठीक है। अब मान लीजिए कौन सा बिंदु पसंद है आपको, अभिलाषा, और ये मैंने बिंदु ले लिया B बबीता। यहां से मैं इसको लेकर जा रहा हूं किसको, क्यू नॉट को, गॉट इट। ये मैं यहां लेकर गया। अब मुझे विस्थापन ऐसे दे रहा हूं मैं इसको, ये विस्थापन dr ऐसे दे रहा हूं। तो मुझे बताइए, हम ये जानते हैं कि E इक्वल्स टू होता है dv बाय dr। तो dv इक्वल्स टू क्या मिलेगा, E इंटू dr, गॉट इट, ओके, यस। तो मित्रों मुझे बताइए dv का क्या मतलब है, v2 माइनस v1, कहने का मतलब A और B के बीच के विभव का अंतर। तो अगर फाइनली मैं ये कहूंगा V माइनस V तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो फ्रेंड बताइए जरा, E डॉट dr या EDR इक्वल्स टू 0। और चूंकि ये दोनों सदिश हैं, ये दोनों सदिश हैं, और अगर आप इनके ऊपर सदिश लगा दोगे तो ये फॉर्म ऐसे मिलेगी, E डॉट dr बराबर 0। तो कोई मुझे बताएगा ये किसका प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध है दो सदिशों के लंबवत होने का, कि जब दो सदिश लंबवत हैं तो आपके A डॉट B बराबर 0 होता है। तो यहां दो सदिश कौन है, dr तो ऐसे हैं, इसका मतलब E कैसे होगा, इसका मतलब E ऐसे होगा, कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ इस तरह से, E ऐसे होगा, ऐसे। ये दिशाएं क्या कहती हैं, ये दिशाएं ये कहती है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस समविभव पृष्ठ के तल के क्या है, ये समविभव पृष्ठ है, इसके तल के लंबवत है ऐसे। कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कौन प्रूफ कर रहा है, ये व्यंजक। ये व्यंजक ये प्रूव करता है कि इन दो सदिशों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये विशेषता नंबर 2 थी। बढ़ते हैं आगे। डैन।
तीसरी विशेषता है कि दो समविभव पृष्ठ कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूर दूर और अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पास पास। देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने ये दो डायग्राम बनाए, ये दो समविभव पृष्ठ है, इसका नाम दे दिया मैंने ए, और ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, इसका नाम दे दिया बी। काफी ज्यादा डिस्टेंस है, आर है। ओके। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया, ये समविभव पृष्ठ हैं ए और ये दूसरा समविभव पृष्ठ है बी। तो बताइए इनके बीच में दूरी r जो है ये r1 है, ये r2 है, r2 कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि E इक्वल्स टू dV/dr, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल dr। तो बताइए अगर डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो E कम है। हेलो, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो E कम है। तो फ्रेंड अगर R1 ज्यादा है तो यहां पे मैं कहूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कम है, और अगर R कम है तो सीधी सी बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्यादा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। क्या बोला? कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूर दूर, देखो दूर दूर है, और अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पास पास है ना। तो ये समविभव पृष्ठ की विशेषता है। दूर दूर कब होंगे? जब E कम होगा। पास पास कब होंगे? जब E ज्यादा होगा। गॉट इट। विशेषता नंबर 4 है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, और अगर करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये प्रतिच्छेद करें, मान लीजिए ये दो समविभव पृष्ठ डिजाइन कर देता हूं। ये मान लो पहला समविभव पृष्ठ है, और ये मान लीजिए दूसरा समविभव पृष्ठ। कोई टेंशन नहीं किसी को भी। इसके हर एक बिंदु पर विभव कितना है? 10 वोल्ट, और इसके हर एक बिंदु पर विभव कितना है? 50 वोल्ट। तो मुझे बताइए आप इस भाग में कितना पढ़ोगे? यहां पर इसका भी भाग आ रहा है और इसका भी भाग आ रहा है, तो विवादास्पद स्थिति है कि नहीं? और विवादास्पद स्थिति में हम निर्णय नहीं ले पाएंगे कि ये काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर यहां मैं 10 पढ़ूंगा तो इसका भी कुछ पार्ट आ रहा है, और अगर 50 पढ़ूंगा तो इसका भी पार्ट आ रहा है। तो यही वजह है कि ये अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो जो प्रतिच्छेदित भाग है वहां पर विभव के 2 मान हो जाएंगे, जो समविभव पृष्ठ की परिकल्पना को नष्ट कर देंगे, उसके कॉन्सेप्ट को बिगाड़ देंगे। कहने का मतलब है समविभव पृष्ठ तो वो पृष्ठ है जहां विभव समान रहता है। अब यहां विभव भिन्न भिन्न हो गया। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो समविभव पृष्ठ ये रहेंगे ही नहीं। तो इसी कारण दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये थी विशेषता नंबर 4, और बढ़ते हैं नेक्स्ट विशेषता में। दो समांतर प्लेटों के लिए समविभव पृष्ठ कैसे बताएंगे? तो बहुत ही सिंपल है। दो क्या, मैं तो 3 प्लेटें लाया हूं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम जानते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती? तल के अभिलंबत। तो देखिए ये पहली प्लेट, दूसरी, तीसरी, तो इन तीनों प्लेटों के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होगी। तो देखिए ये मैंने E बनाया है, ये मैंने E से विद्युत बल रेखाओं को बताया है। ये विद्युत बल रेखा इसके भी लंबवत है, इसके भी लंबवत, इसके भी लंबवत। इसका मतलब V1, V2, V3 ये 3 समविभव पृष्ठ है। ये 3 समविभव पृष्ठ है। प्लेन पोटेंशियल, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके। तो यहां ये क्लियर होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 या 2 से अधिक प्लेटों के लिए क्या होती है? परस्पर लंबवत, या हम कहें कि dr और E के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जबकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो ने आपके मन में बहुत ही गहरी जगह स्थापित की है। और अगर आप उस गहरी जगह को ज़्यादा भरना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो पास में एक घंटी टाइप दिखाई दे रही है ना, बेल आइकन, जल्दी से उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्या पता ऐसे रोचक वीडियो में ले आऊं और आपको पता ही नहीं चले कि ऐसा वीडियो कब आया। इसलिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहे आपको। डटे रहें, जुड़े रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।